अमेरिका तकरीबन 31 करोड़ अफराद का मुल्क है और इसकी मुआशी और सनती पैदावार का दारोमदार तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए पर है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तलाश पर काम तो कई सालों से जारी है, मगर इस शोबे को ज़्यादा तवज्जो तब मिली जब 2 साल पहले ओबामा इंतज़ामिया ने ऑटो इंडस्ट्री पर जोर दिया कि वो ऐसी गाड़ियाँ बनाएं जो मुतबादिल ईंधन पर चलती हों। 100% alternative fuel, hybrid or electric vehicles by 2015. सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी से मुंसलिक रिसर्च एसोसिएट विल रॉजर्स कहते हैं कि तवानाई के कुदरती ज़राए पर इन्हिसार जल्द कम नहीं होगा। हमारे तवानाई के इस्तेमाल में तनव्वो नहीं है। अभी तक हम ज़्यादा इन्हिसार तवानाई के हयातियाती ज़राए पर कर रहे हैं। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की शरह इस्तेमाल बढ़ तो रही है, मगर इतनी नहीं कि हम कुदरती ज़राए पर इन्हिसार कम कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 25 करोड़ गाड़ियाँ चल रही हैं। इसीलिए अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। तवानाई के अमरीकी माहिर डेविड कटेरियस कहते हैं कि दरामद किया जाने वाला ज़्यादातर तेल कनाडा और मैक्सिको से दरामद किया जाता है और सिर्फ 25% तेल मशरक़ वुस्ता और अरब ममालिक से आता है। 70 की दिहाई के बाद से तेल की दरामदात के हवाले से अमेरिका में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। मुल्क में इस्तेमाल होने वाला 50% तेल हम खुद पैदा करते हैं और 50% हमें दरामद करना पड़ता है। इसमें से ज़्यादा कनाडा और मैक्सिको से आता है। हम इतना ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं कि हमें ऐसे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है जो गैर मुस्तहकम है। कई दफ़ा इन ममालिक के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई में मसाइल पैदा होते हैं। अमेरिका में तवानाई पैदा करने के लिए ज़्यादातर इन्हिसार कुदरती ज़राए पर है। बिजली पैदा करने के लिए सरफ़हरिस्त ईंधन कोयला है, जबकि दूसरे नंबर पर कुदरती गैस। हालिया कुछ सालों में घरेलू इस्तेमाल के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ देने के रुझान में कुछ तेज़ी भी आई है, मगर विल रॉजर्स कहते हैं कि इन ज़राए की तरक्की के लिए इनमें सरमायाकारी बेहद अहम है। घरेलू इस्तेमाल में मुतबादिल ईंधन की तरफ रुझान बहुत कम है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि सन 2050 तक सप्लाई इतनी कम हो जाएगी और तलब इतनी बढ़ जाएगी कि रवायती ईंधन से तलब पूरी करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। मसला ये है कि मुतबादिल ज़राए इतने महंगे हैं कि इसमें सरमायाकारी कम है। तवील मुद्दत बुनियादों पर हम कह सकते हैं कि अगर 2050 तक हयातियाती ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स की कीमत बढ़ेगी तो मुतबादिल ज़राए की कीमत इसके लगभग हो जाएगी, मगर इन ज़राए में सरमायाकारी अभी करनी होगी। आज़ाद ज़राए के अदाद शुमार के मुताबिक अमरीका में अब तक दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई, जिसमें पानी, हवा और सूरज की रोशनी से पैदा की जाने वाली तवानाई शामिल है, की शरह 10 से 12% है और तवानाई की कुल पैदावार का तकरीबन 20% जोहरी टेक्नोलॉजी से हासिल किया जाता है। सन 1979 में रियासत पेंसिल्वेनिया के 3 माइल आइलैंड के प्लांट में हादसे के बाद अमेरिका में जोहरी तवानाई का इस्तेमाल ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ, मगर इसके इस्तेमाल में कमी होती भी नज़र नहीं आती। डेविड पुरुमीद हैं कि मुस्तकबिल में मुतबादिल ज़राए की तलाश में दिलचस्पी बढ़ेगी। मुस्तकबिल में तेल की तलब को देखते हुए मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि अमेरिका दूसरे ममालिक पर इन्हिसार की वजह से तवानाई के मुतबादिल ज़राए के हुसूल के लिए इक़दामात उठाएगा। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। बायोफ्यूल या हयातियाती ईंधन के इस्तेमाल में काफ़ी दिलचस्पी ली जा रही है। सिर्फ एथनॉल ही नहीं बल्कि आइंदा अमेरिका में इस शोबे में मज़ीद तरक्की होगी और ऐसे ईंधन तैयार किए जा सकेंगे जो तेल का मुतबादिल साबित हो सकें। अमेरिकी बहरिया इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तवानाई की कुल पैदावार का तकरीबन 58% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ाया कर दिया जाता है। ये ज़िया पावर प्लांट्स में हिद्दत के इखराज, गाड़ियों और लाइट बल्बों की वजह से आम है। इसके अलावा माहिरीन में यह तासुर भी आम है कि अक्सर अमरीकी तवानाई के इस्तेमाल के मामले में लापरवाह वाक़े हुए हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।